जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इस सेशन में हम जीन पियाजे के पीवाईक्यू को भी देखेंगे और इससे हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं एग्जाम में, और इसमें उनके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस सेशन को आपको देखने के बाद ये खुद ही पता चल जाएगा हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट हैं। तो इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू दोनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? पहला ऑप्शन है बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, ये हो ही नहीं सकता। बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी नहीं होगा। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? तो पूर्व परिचालन नहीं, मूर्त में नहीं, औपचारिक में नहीं। औपचारिक में वो सोच पर आधारित हो तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संवेदी गामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व के गुण बच्चे में आ जाते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है? तो पहला ऑप्शन है आस्थगित अनुकरण या पदार्थ अस्थायित्व। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणता। नहीं, मूर्त में ये नहीं। परिकल्पित निगमन, ये तो अनौपचारिक में आएगा, ये भी नहीं। संरक्षण कक्षा समावेशन, तो ये जो है इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख सुझाव है कि कौन सा सुझाव प्रमुख है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने एक डिफिनीशन दिया था कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से समान होती है, लेकिन गुणात्मक रूप से वयस्कों में क्या होती है, भिन्न होती है। तो इसमें सी देखते हैं, आंसर यही सही लग रहा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बताना है अनुभव से। कैसे अनुभव से बताना है? तो अनुभव से बताने के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्कीमा, दूसरा ऑप्शन है प्रतिमान, और तीसरा ऑप्शन है मानसिक मैप, और चौथा ऑप्शन है मानसिक उपकरण। अब अगर यहाँ पे दिया है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, तो ये इसमें जो है स्कीमा सही होगा कि पियाजे के अनुसार एक तात्पर्य है कि स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया गया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो इसका स्कीमा यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं अनौपचारिक परिचालन में को चिन्हित करता है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखो संवेदी हो गया, पूर्व परिचालन, ये सभी आते हैं जीन पियाजे में, तो फ्रायड का होगा नहीं। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है सिद्धांत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हाँ, जीन पियाजे महोदय ने जो है संवेदी चालक के बारे में बताया था, तो सी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी, देखो संवेदी जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है और जन्म से 7 वर्ष तक होता है, यानी 2 से 7 वर्ष। देखो जन्म से तो होगा ही नहीं। 7 से 11 वर्ष तो आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगा। 11 से 16 वर्ष आता है औपचारिक होता है, ये भी नहीं। तो पहला इसका यानी 0 से 2 वर्ष तक में
जीन पियाजे महोदय के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। यहाँ पे निगमनात्मक तर्क है, पूर्व तो होगा नहीं, मूर्त होगा नहीं, अमूर्त होगा। अमूर्त देखो, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था में ही जो निगमनात्मक तर्क बच्चा करने लगता है, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर आधारित रहती है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस चरण पर है ना, तो किस चरण पर, तो पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक पारंपरिक, और बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें प्रश्न पूछा है तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू में प्रत्यक्ष देखो इसमें दिखाई देता है, किसमें, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक होगा नहीं, मूर्त होगा नहीं, अमूर्त होगा नहीं, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नई स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, पहला है परिवर्तन, बी ऑप्शन है संतुलीकरण, और सी ऑप्शन है अनुकूलन, डी ऑप्शन है अनुबंधन। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि स्कीमा का निर्माण करते हैं और उसमें बदलाव करते हैं, यानी बदलाव जैसे कोई भी कार्य हो उसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस अपने जो पहले के व्यवहार हैं उसमें चेंजिंग करके उसमें संतुलीकरण करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतुलीकरण। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उनमें कठिनाई आती है। कौन सी कठिनाई आती है उसका देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन है संरक्षण के कार्य, सी ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, डी ऑप्शन है क्रमबद्धता तर्क। तो यहाँ पे है तर्क पूर्ण रूप से सोचना है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तर्क पूर्ण रूप से सोचना किस में होता है, तो अनौपचारिक अवस्था में होता है, और अनौपचारिक अवस्था में ही निगमनात्मक सोच भी आता है। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन है परगमनात्मक तर्क, बी ऑप्शन है जीववाद। देखो जीववादी, क्योंकि वह अपने जो शर्ट की बटन है हालांकि वह निर्जीव है, लेकिन यह जो है जीव बता रही है कि वह जीव है, इसलिए यह शर्ट को बांधी है। तो बच्चा हर चीज़ को जब छोटा होता है तो वह हर चीज़ में जीव समझता है। जैसे छोटा बच्चा अगर गिर जाता है तो उसको उठा करके उस चीज़ में मार दोगे तो बच्चे को खुशी मिलती, हाँ चलो वो मार खाया। तो इसमें कौन सा आएगा, जीववादी चिंतन आएगा, क्योंकि बच्चा इसमें अर्पणा 4 वर्ष की, वह बटन जिंदा है कहती यानी जीव है, तो ये ऑप्शन बी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा, जीववादी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उसे बच्चों की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार आकार के अनुसार क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों के संरक्षण के कौशल नहीं है,
ठीक है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि बच्चा जो है समझ ही नहीं पा रहा है, वह यह कहता है जिस बर्तन में कर दे हुए पानी उसी मात्रा में वह बर्तन में पानी जो है अधिक हो जा रहा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है। संरक्षण के कौशल मतलब अगर किसी बच्चे को लंबी गिलास और छोटी गिलास दोगे, दोनों में मात्रा बराबर है, तो समझ ही नहीं पाएगा, वो बड़ी वाली गिलास को लेता है, यानी संरक्षण का विकास बच्चे के अंदर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कारण परिणाम, दूसरा है केंद्रीयन, तीसरा है विकेंद्रीयन और चौथा है पारगमन। इसमें ध्यान केंद्रित और दूसरों की उपेक्षा करने की बात हो रहा है। तो इसमें यानी बच्चा जो है, जैसे किसी छोटे बच्चों को देखो तो दोगे मोबाइल तो केवल गेम ही खेलेगा, यानी केवल एक ही बात पर केंद्रित रहेगा। तो इसमें केंद्रीयन का गुण पाया जाता है, यानी बच्चा जो भी कुछ करता है वह वही सभी लोग करें और वही करता उसको अच्छा लगता है, यानी एक गेम खेलेगा तो केवल गेम ही खेलेगा, उसको चाहे जो भी चीज़ बताओ नहीं करेगा, यानी उसके अंदर केंद्रीयन का गुण पाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। इसमें सही क्रम पूछा है, तो सिंपल इसको देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। पहला तो 0 से 2 वर्ष संवेदी होता है, सही है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व ए वाले में मिल रहा है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष बच्चा जो रहता है संवेदी चालक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 16 या ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ... और सोच। हमने कुछ क्वेश्चन को देखे हैं, अब चलते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत, जीन पियाजे के थ्योरी और पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाहर सीटेट में आपको कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। और जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, अपने बच्चों 3 बच्चों पर और आसपास के बच्चों पर संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को देखना, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये किसने कहा, तो जीन पियाजे ने। ये भी लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, जीन पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और फिर उसके बाद अधिगम होता है। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि जीन पियाजे महोदय किससे संबंधित थे, तो बच्चे के विकास, मानसिक विकास से संबंधित थे। यानी पियाजे इसी प्रकार माने हैं कि विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। ये डिफिनीशन कई बार पूछी गई एग्जाम में। जीन पियाजे महोदय की डिफिनीशन क्या है, इसको देखते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। आपको इसमें जितने भी पॉइंट हैं किसी भी पॉइंट को स्किप्ड नहीं करना है। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला, उसको देखने से पहले हम कुछ वर्ड को देख लेते हैं, जहाँ से उस वर्ड को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे हम आगे पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। तो अनुकूलन क्या होता है, पहले ये देखते हैं। वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। इसकी कितनी प्रक्रिया है, तो 2 प्रक्रिया है।
जैसे कोई भी बालक होता है, बाई चांस हम ही लोग होते हैं, अगर हम लोग वातावरण के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं तो हम उस चीज़ में रह नहीं पाते और वाद विवाद खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार बच्चे अनुकूलन क्या होता है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन कितने प्रकार से होता है, तो इसको अनुकूलन करने के लिए 2 प्रक्रियाएं शामिल है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब नई नई शादी होती है तो बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, दिल मिलता है, खिलौना मिलता है, टेडी बियर मिलता है। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह टेडी बियर को देखता है, और टेडी बियर को अभी याद रखना, आगे इससे हम रिलेट करते हुए चलेंगे। तो इसकी 2 प्रक्रिया, पहला क्या है, आत्मसातकरण। अब आत्मसातकरण क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अनुकूलन के लिए पहली प्रक्रिया क्या है, आत्मसातकरण, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया था, टेडी बियर बच्चा देखा था और बाई चांस देख लिया कुत्ता। अब बोला अरे मम्मी मम्मी देखो टेडी बियर आ गया, तो मम्मी ने उसको समझाया बेटा एक टेडी बियर नहीं है, एक कुत्ता है। तो वह अपने पूर्व ज्ञान, उसको जो बचपन से देखता था टेडी बियर, उसमें परिवर्तन करके नए ज्ञान को जोड़ लिया कि हाँ ये जो है कुत्ता है। तो इसे क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। इसकी दूसरी क्या है, तो समायोजन, एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अभी हमने बताया था बचपन में बच्चा टेडी बियर देखा था, कुछ दिन बाद कुत्ता देखा तो मम्मी ने बताया बेटा ये कुत्ता है, और कुछ दिन बाद फिर देख लिया सफ़ेद बिल्ली देख लिया, फिर बेटा कह रहा है मम्मी मम्मी देखो कुत्ता आ गया कुत्ता। तो फिर मम्मी ने समझाया बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो वह अपने जो पूर्व ज्ञान था उसमें परिवर्तन किया, बोला कि ये टेडी बियर था, टेडी बियर से हुआ कुत्ता, कुत्ता से अब हो गया क्या, बिल्ली हो गया। तो वह दिमाग लगाया, सोचा कि कुत्ता ऐसे होता भौं भौं करता है, और बिल्ली ऐसे होती जो म्याऊं म्याऊं करती है। यानी अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जो वातावरण यानी उस समय जैसी परिस्थिति थी उसके अनुसार अपने आप को तालमेल बिठाया। इसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन। ये क्या होता है, तो साम्य धारण या संतुलन होता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। और जो ऊपर के 2 देखे उसके 2 पार्ट थे, इसको 2 बना लेना, साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जैसे बचपन में बच्चा देखा था टेडी बियर, कुत्ता देखा तो मम्मी ने समझाया बेटा कुत्ता है, फिर बिल्ली देखा तो बेटा ने कहा मम्मी देखो कुत्ता आ गया, तो मम्मी ने समझाया ये बिल्ली है। अब वो कन्फ्यूजन में हो गया, अरे क्या है ये चीज़, क्या है ये। तो वह उसमें जो है संतुलन या साम्य धारण के द्वारा जो आत्मसातकरण किया था और समायोजन किया था, इन दोनों के बीच में उस जो संतुलन कायम करते हुए बोला हाँ ऐसे टेडी बियर होता है, ऐसे कुत्ता होता है और ऐसे बिल्ली होती है। अगला पॉइंट है स्कीम्स। स्कीम्स क्या है, तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को ही क्या कहते हैं, तो स्कीम्स कहते हैं। अगर ज्ञानात्मक संरचना की बात आएगी तो वहाँ पे कर लेना स्कीम्स। जैसे कोई बच्चा अगर कौवा देखता है और उसी के फिर दिख जाता काला सा ही कोयल, अब वो सोचता पापा पापा ये तो कौवा है, फिर पापा समझाते बेटा एक कौवा नहीं कोयल है। तो अगर अनुभव या व्यवहार के आधार पर उसको संगठित करने की ज्ञानात्मक पहलू को क्या कहा जाता है, स्कीम्स कहा जाता है। अगला एक वर्ड है स्कीमा। स्कीमा क्या है, तो मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना, इसे हम स्कीमा कहते हैं। जैसे अभी कौवा को देखा था तो पापा ने समझाया बेटा ये कौवा नहीं कोयल है। अब फिर उसको दिख गया कबूतर तो पापा ने समझा बेटा ये कबूतर है कोयल नहीं है। तो धीरे धीरे वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया और धीरे धीरे उसको जो है एक धारणा बना लिया सबके प्रति, हाँ ऐसा दिखने वाला कबूतर है,
ऐसा दिखने वाला कौवा है, ऐसा दिखने वाला कोयल है, ये 4 पैरों वाला हर कुत्ता नहीं हो सकता, टेडी बियर नहीं हो सकता। तो सबके प्रति एक एक धारणा बना लिया, तो इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। आगे देखते हैं, एक जीन पियाजे की पुस्तक है जो फेमस पुस्तक है, कौन सी है, तो बाल विकास की भाषा। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। इस चारों अवस्था को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, इसी 4 अवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चारों अवस्था को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि आजकल जो एग्जाम बनने लगे बिल्कुल इससे पॉइंट टू पॉइंट को क्रम से लगाने के लिए बनने लगा है। तो पहला है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के बीच पाई जाती है, इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं या संवेदी अंग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कान से सो करके कॉन्सेप्ट बनाता है, जीभ से चख करके बनाता है, हाथ से टच करके, चमड़ा से, आँख के से देख करके, यानी इसमें इस वर्ष के बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का भी गुण आ जाता है। ये अभी याद रखना, क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन किया तो उसमें भी प्रश्न पूछा गया, वो 2-3 बार प्रश्न पूछा गया था कि किस उम्र के बालकों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, तो संवेदी पेशी अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में। वस्तु अस्थायित्व का गुण, इसका मतलब होता है बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे बच्चे को चाबी बहुत पसंद होता है, अगर बच्चा कहीं भी चाबी रख देता है तो पापा या कोई भी अगर मांगोगे तो एक ही जगह अपना सामान रखता है और वहाँ से ला करके वह आपको दे देता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे छोटा सा बच्चा कितना मस्त अच्छा दिख रहा है और यह हर चीज़ को देखेगा लेकिन इस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। और इनमें कुछ गुण पाए जाते हैं, देखते हैं। इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। जीववाद का गुण, अभी क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीववाद क्या होता है, यानी एनिमिज्म में बच्चा सभी चीज़ों में जीववाद का गुण देखता है कि हर चीज़ में जीव होते हैं। जैसे जीववाद क्या है, तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता उसे हम जीववाद कहते हैं। जैसे कोई छोटा बालक अगर गिर जाता है तो उसको उठा करके ऐसे बहकाया जाता था कि ये नीचे गिरे हो, ये मारा है, लो मैंने मार दिया, धड़ाम धड़ाम, तो बच्चा हंसने लगता है। तो वह सोचता मेरे को ये मारा, अब ये भी मार खा गया। यानी छोटा बच्चा हर चीज़ में जीव को देखता है, यानी जीववाद को मानता है। इसके बाद अहम केंद्रित का भी गुण पाया जाता है इस स्टेज में। अहम केंद्रित क्या होता है, तो इसमें बच्चा जो कुछ भी करता है वही सोचता है सब लोग भी वही सब कुछ करें। जैसे जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है और वही सब लोग भी वही करें, तो इसे कहते हैं अहम केंद्रित का गुण। यानी हम जो कुछ भी है वही सब लोग करें, या हम जो कुछ भी है हम ही हैं, हम जो खा रहे सभी लोगों खाएं, हम जो पहने वह भी सभी लोग पहने। इसमें अगला है अपलटावी का गुण। इस उम्र के बच्चों में अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। अगर किसी बच्चों को पढ़ा दोगे 4 + 6 = 10, तो उससे पूछोगे बेटा 6 + 4 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। यानी अपलटावी का गुण इस स्टेज में बच्चों को में नहीं पाया जाता है। अगला मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊर्जा, ऊंचाई, संरक्षण क्रम, इस निर्धारण की योग्यता पाई जाती है। यानी कोई छोटा बच्चा होता है, ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। किसी बच्चों को मुद्रा संप्रत्यय का गुण नहीं पाया जाता, यानी अगर 2000 की नोट दोगे या 1 रुपये का सिक्का दोगे तो 1 रुपये का सिक्का लेगा, 2000 का नोट नहीं लेगा। संप्रत्यय यानी वो समझ नहीं पाता किसमें ज़्यादा है किसमें कम, यानी वस्तु का संरक्षण। जैसे कोई छोटी गिलास ले लो, कोई बड़ी गिलास,
मात्रा दोनों में बराबर हो, कोई चौड़ाई में ज़्यादा कोई लंबी हो, तो बच्चा लंबी वाली ही गिलास लेगा, भले दोनों में बराबर मात्रा में हो। यानी इसमें इस उम्र के बच्चे में संरक्षण का गुण नहीं पाया जाता है। दूरी भी नहीं, जैसे बच्चों को अगर कह दिए स्कूल लेके चले गए और उधर से बच्चों को कहोगे अकेले आने के लिए, तो वह बच्चा नहीं आ पाएगा। संरक्षण क्रम का भी अभी देख ही ले, क्रम 6+4 किए 10 बता लिया, फिर 6+4 करोगे तो नहीं बता पाएगा। और उसके बाद आगे है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का गुण इस बच्चे में पाया जाता है। ये क्या है? तो जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण का गुण। जैसे एक मेरा भांजा था, वह मेरी मोबाइल ले लिया और बोला मूवी लगाओ। मैं लगाने गया तो फटाफट वो नंबर को कैच कर लिया, बोला मामा मैंने पासवर्ड को जान लिया और उसको रटता रहा। मैंने कहा आओ मोबाइल मूवी देख लो। कह रहा नहीं मामा अभी हमको छोड़ो, अभी मुझे पासवर्ड को रटने दो, क्योंकि मामा आप बताते नहीं हो। तो वो पासवर्ड को ही रट रहा था, केवल उसी पर ध्यान लगाया था। तो जब किसी भी चीज़, एक ही चीज़ पर ध्यान लगाया जाता है, और यह इस उम्र के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। और तीसरी स्टेज है संज्ञानात्मक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी अच्छा इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा भी जाता है। जो सामने चीज़ें रखी होती हैं उसको देखकर यह चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें जो अभी इसके पहले आपलटावी का गुण नहीं था, इसमें आपलटावी का गुण आ जाता है। जीववाद उसमें था, इसमें भी जीववाद खत्म हो जाता है। मुद्रा संप्रत्यय, वहाँ पे मुद्रा को समझ नहीं पा रहा था, 2000 की ले कि सिक्के लेता था, लेकिन यहाँ पे अगर 2000 की नोट और सिक्के दोगे तो 2000 की नोट ही उठाएगा। अब भार का संरक्षण, यानी छोटी गिलास बड़ी गिलास भी नहीं समझ पा रहा था उसमें, लेकिन इसमें समझ जाएगा। संरक्षण पानी कम है या ज़्यादा वो भी समझ जाएगा। क्रम निर्धारण 6+4 = 10, तो 4+6 = भी 10 कर लेगा इस स्टेज में। इसकी योग्यता के गुण में आ जाता है। और इसको तो हमने अभी देख ही लिया, तो इसको समझा ही दिया। और इसमें आगमनात्मक तर्कड़ा, एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि आगमनात्मक तर्कड़ा किस वर्ष तक के बालकों में आ जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में आ जाता है। अब आगमनात्मक तर्कड़ा क्या है? वही जो मूर्त चीज़ों को देख करके उसके बारे में सोचने लगता है, यानी सोचने लगे, या तो उसे हम कहते हैं आगमनात्मक तर्कड़ा। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, इसके बारे में पेड़ देख करके बता सकता है, हाँ पेड़ में फल लगते हैं, हमको ज़रूरी है। ऑक्सीजन मिलती है, हाँ हमको ज़रूरी है। अगला और लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। यहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है अमूर्त चिंतन किस स्टेज में बच्चा करने लगता है जीन पियाजे के अनुसार, तो औपचारिक, यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इसमें निगमनात्मक तर्कड़ा भी करने लगता है बच्चा, यानी इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पेड़ जरूरी है या नहीं, या पेड़ में जो आम लगा हो मीठा है खट्टा है, इन सभी के बारे में, यानी अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है। और इसमें निगमनात्मक तर्कड़ा भी करने लगता है। निगमनात्मक तर्कड़ा क्या है कि जो कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता उस बारे में सोचने लगना, यह होता है निगमनात्मक तर्कड़ा। तो आज के सेशन में हमने जीन पियाजे के कंप्लीट सेशन को देखा और PYQ को भी देखा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।